वापस से आप लोगों का स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जियोन को ये एक्सपर्ट है ना मुक्का मारने ही वाला होता है, पर बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से उस एक्सपर्ट के मुंह के ऊपर है ना किसी ने एक मुक्का मारा होता है और उस मुक्के से ना वो एक्सपर्ट है ना दूर जाके गिरता है उस जियोन से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन ये चीज़ देख रहा है, वो सोच रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या, बट वो ये सोचता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है और मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो एक्सपर्ट है ना उस मुक्के से उठता है और बाद में बोल रहा होता है कि ना किसने मुझे मारा, और वो है ना बाद में आसपास देख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कौन है जिसने मुझे मारा है, अपने आप को दिखा है वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन दौड़ते दौड़ते है ना टू वर्ल्ड सिटी के है ना फ्रंट गेट पे आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका इंतजार वहाँ पे नाइन्थ प्रिंस और लेंगज्यू कर रही होती है। और जियोन जैसे ही ना लेंगज्यू को वहाँ पे देखता है तो वो सोच रहा होता है कि लेंगज्यू यहाँ पे क्या कर रही है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन की हालत इतनी खराब है कि ना वो अपने है ना पैरों से ना चल भी नहीं पा रहा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लेंगज्यू उसे पकड़ती है और जियोन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और है ना लेंगज्यू बोलती है मुझे ना मैसेज मिला था कि ना तुम खतरे में हो, इसलिए ना मैं यहाँ पे दौड़ती हुई आई हूँ। और जियोन बोलता है मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें फालतू में तकलीफ दी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तू क्या बकवास कर रहा है इडियट, तू यहाँ पे ना तुझे चोट लगी है, जल्दी से इसको ना बैरिकेड लेके चलते हैं, वहाँ पे इसका इलाज करवा सकते हैं अपन। नाइन्थ प्रिंसेस और लेंगज्यू बाद में ना जियोन को लेके जा रहे होते हैं और बाद में वो बोल रहे होते हैं कि तू यहाँ पे टफ फेस बनाने की कोशिश कर रहा है बट तुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब वो तीनों है ना बैरिकेड में जा रहे होते हैं उनके पीछे पीछे है ना यहाँ पे बाइजू मिंग कंट्री के लोग उनके पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये चीज नाइन प्रिंसेस नोटिस कर लेती है और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है तुम तो पक्के सही में कुत्ते हो, मेरे भाभी भी यहाँ तक पीछा करते हुए आ गए। और बाद में बाईजी बोलती है ऐसा देखने से तो लगता है कि उस लड़के के पास बुक नहीं होगी, तुम लोग है ना हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। और बाद में बाईजी अपनी तलवार निकाल देती है और बोलती है कि ना मैं तुम्हें ना एडवाइस करती हूँ कि ना तुम है ना कैंगनू अकेडमी को है ना फूल बनाने की कोशिश मत करो और है ना जल्दी से मुझे वो बुक मेरे हाथ में दे दो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस है ना लेंगज्यू को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए। और बाद में हम देखते हैं लेंगज्यू उनके सामने आती है और बोलती है कि ना मार्शल आर्ट बुक मेरे पास है, अगर तुम मेरे पास दम है तो मेरे से लेके दिखाओ। और जैसे ही बाईजी है ना लेंगज्यू को देखती है वो सोचने लग जाती है कि लेंगज्यू यहाँ पे क्या कर रही है जियोन के साथ। और ये सुनते ये दोनों है ना वो लेंगज्यू पे ना हमला करने निकल जाते हैं, पर है ना बाईजी बाद में चिल्ला के बोलती है कि ना तुम मत जाओ वहाँ पे, तुम लोग फालतू में ना मरोगे। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगज्यू ना बस एक ही बार अपने ना पैर हिलाते हैं और यहाँ पे वो दोनों के दोनों है ना एकदम दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उन दोनों को काफ़ी चोटें लग चुकी है केवल एक ही गांव से। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमारी जान छोड़ दो माई लेडी। और लेंगज्यू उनके पास जाती है और बाद में पूछ रही होती है कि तुम में से किसने ना जियोन को है ना इतनी चोट पहुंचाई है। और बाद में बाईजी की गर्दन पे भाला रख के बोलती है कि तुमने पहुंचाई है या फिर तुम सबने मिलके पहुंचाई है जियोन को इतनी ज्यादा चोट। और बाद में हम देखते हैं बाईजी लेंगज्यू को बोलती है कि ना वो हम नहीं थे, हमने इसको है ना कोई भी चोट नहीं पहुंचाई हमने तो। और बाद में लेंगज्यू बोलती है ऐसी बात है बट याद रखना कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाद में हम देखते हैं बाईजी बोलती है मैं सही बोल रही हूँ, मैंने ना सही में कुछ नहीं किया है। और बाद में हम देखते हैं भाले पे एक हाथ आता है और वो बोल रहा होता है कि ना लेंगज्यू तुम्हें ना इस पे थोड़ी दया दिखाओ जरा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉक सिंह आया जो है ना वाइस प्रेसिडेंट है कैंगनू एकेडमी का। बाद में वाइस प्रेसिडेंट लेंगज्यू को बोलता है कि ना तुम्हारे फ्रेंड को है ना इसने चोट नहीं पहुंचाई है, उस वो याशान ने चोट पहुंचाई है जो है ना जो निंग कंट्री का एक एक्सपर्ट है। और लेंगज्यू अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम क्यों ना अपने दोस्त से पूछ लो कि उसे किसने चोट पहुंचाई है। बाद में हम देखते हैं लेंगज्यू पूछते हैं जियोन ये क्या सच बोल रहा है क्या। और बाद में जियोन बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है, इन्होंने मुझे ना हर्ट नहीं किया, वो है ना कोई निंग क्लैंग का पीपल था और वो कोई एक्सपर्ट था और बाकी चीजें मुझे पता नहीं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं लेंगज्यू बोलती है ऐसी बात है और बाद में वो उसकी गर्दन से ना स्पैर हटा लेती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों सोच रहे हैं चलो आखिरकार बला टली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगज्यू जा रही होती है और बाद में पीछे मुड़ के बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर मुझे पता चला ना कि कैंगनू अकेडमी है ना कि वो है ना निंग कंट्री के साथ मिली हुई है तो याद रखना कि तुम्हें है ना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ना जेंग पीपल किंगडम से लॉयल है और है ना हमारी बिगनिंग से लेके वहाँ तक की शुरुआत होती है और हमारा कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सुनने के बाद है ना जियोन को लेके वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टू वर्ल्ड सिटी के बैरिकेड के अंदर है ना वहाँ पे बाद में जियोन को लेके जा चुके हैं और उसका इलाज हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए होते हैं उसके पास में कि उसके जगने का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं नाइन प्रिंसेस बोलते हैं कि अच्छा हुआ इसको कि कोई सीरियस चोट नहीं लगी है, ना ही इसके वेन्स में चोट लगी है, अगर है ना इसको हो जाता तो है ना मुझे ना अपनी जिंदगी पर बहुत दर्द होता। और वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको जो मेडिसिन दी है ना वो मुझे मेरे पापा ने दी और जिसका और ये मेडिसिन काफी अच्छी है। पर वैसे बताया कि लेंगज्यू तो इसके ऊपर इतने अच्छी तरह से क्यों व्यवहार कर रही है इसके साथ। और बाद में लेंगज्यू जवाब देती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वैसे देखा जाए तो इतने सालों में मुझे ना इस जैसा कोई भी मिला नहीं ऐसा दोस्त। और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है कि क्या बात है मिस, ऐसा पहली बार ही हुआ होगी या आपने ऐसे शब्द बोले होंगे किसी के लिए, ये पहला लड़का होगा पक्का।
और बाद में लेंगजी बोलती है नहीं, पहली तुम थी। और बाद में हम देखते हैं कि है ना एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आ जाता है रूम में और बोलता है कि मिस हमारा टाइम हो चुका है जाने का। और बाद में लेंगजी थोड़ा गुस्सा करके बोलती है कि हाँ मुझे पता है। नाइन प्रिंसेस बोलती है लेंगजी तुम्हें इसका है ना जगने का इंतजार नहीं करना है। और बाद में लेंगजी बोलती है कि नहीं, पर जब ये जग जाए तो इसे बता देना, अगर इसे मुझसे मिलना हो ना फ्यूचर में तो है ना इसको मिडिल किंगडम आना होगा, मैं वहाँ पे उसका इंतजार कर रही होंगी। और नाइन प्रिंसेस ये सुन के बोलती है तुम क्यों चाहती हो कि ये तुम्हारे पास है, तुम इससे क्या बात करना चाहती हो, लाइफ की या आइडिया की, या फिर क्या बाद में तुम्हें ना लव की बात करना चाहती हो इससे। और लेंगजी जवाब देती है कि हाँ दोनों पॉसिबल है। और ये जवाब सुन के हम देख रहे हैं कि नाइन प्रिंसेस और वो बूढ़ा आदमी दोनों के दोनों है ना शॉक हो रखे हैं। और लेंगजी बाहर निकल चुकी है। और बाद में हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैम अगर आप और लेंगजी है ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए और बाद में आपकी शादी होती है तो वो पावरफुल फैमिलीज जो आपके दोस्त बनना चाहती है वो बाद में ना उसको काफ़ी है ना प्रॉब्लम देगी। और लेंगजी बोलती है कि ना जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो उसको है ना कोई टच भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और बाद में बूढ़ा आदमी बोलता है आपको पता है ना मास्टर की एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी हाई है और वो नहीं कि आप है ना इन कॉमनर्स के साथ है ना अपने ना कुछ है ना रिश्ता बनाओ। तो बाद में आप यहाँ पे कैसे सोच सकते हो कि आप है ना उस जैसे लड़के के साथ है ना शायद लव की बात कर सकते हो, और वैसे भी वो आपके लिए वर्दी बिल्कुल नहीं है। और बाद में लेंगजी बोलती है कि वैसे देखा जाए तो जियोन कोई है ना साधारण आदमी नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो काफ़ी खास है। और वैसे तुम कैसे कह सकते हो कि है ना वो मेरे लिए वर्दी नहीं है। और जहाँ तक की बात है कि मैरिज की और है ना ट्रबल की, उसको ट्रबल की, तो अगर कोई भी उसके साथ मैस करेगा तो वो मेरे साथ भी मैस करेगा, ठीक है। और ये सुनने के बाद है ना वो बूढ़ा आदमी बोलता है पर मिस आप। और बाद में लेंगजी बोलती है लिंगलियो तुम मुझे ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें है ना मेरे टेम्पर के बारे में पता ही होगा, तो अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ आखिरी बार, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और है ना आइंदा तुम कभी भी मेरी दोस्त की बुराई नहीं करोगे। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं लिंगलियो बोलता है ठीक है मैडम मैं समझ गया। और मन ही मन सोच रहा होता है कि ना जवान लोग आजकल काफ़ी है ना जिद्दी होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन बैरिकेड में है ना जाग चुका है और उसके हाथ में एक तलवार दी है नाइन प्रिंसेस ने। और बाद में जियोन बोल रहा है कि ये गोल्ड वेपन जो है ना ये एक स्पिरिचुअल वेपन है और ये काफ़ी अच्छा वेपन है, तो आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है कि ये वेपन मैंने तेरे को अब दे दिया है तो अब इसके बारे में बात करके ना तू टाइम बर्बाद मत कर मेरा। और बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है कि आप ये मुझे वेपन इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके कारण मेरे को है ना इतने सारी है ना चोट लगी इसलिए। और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, और अब तुमने इस वेपन को टच कर लिया तो अब है ना मैं मर भी जाऊंगी तो भी मुझे ये वेपन नहीं चाहिए वापस। और बाद में जियोन बोलता है आपका बहुत थैंक यू है ना इस तलवार को देने के लिए। और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें मेरे को इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें है ना मेरे साथ है ना ड्रंकन इमोर्टल हाउस में चलना है ऑक्शन के लिए। अर्थ क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक का आज ही ऑक्शन है। और ये सुन के जियोन बोलता है ड्रंकन इमोर्टल हाउस में आप ऑक्शन है आज, आपने ये सब कुछ अरेंज कब किया इतनी कम टाइम पे। और बाद में नाइन प्रिंसेस बोलती है कि इतना कम टाइम नहीं, तू है ना 3 दिनों से यहाँ पे सो रहा है और ना इसीलिए ना आप जल्दी से ना ड्रेस पहन ले और है ना खाना खा ले और उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और जियोन बोलता है यहाँ फिर वहाँ पे तो बहुत से एल्डर्स होंगे यानी कि वो जिनको आपकी ये बुक चाहिए होगी, तो आपको नहीं लगता कि आपको लेंगजी को लेके जाना चाहिए वहाँ पे ताकि आपका स्टफ है ना कोई ऐसे लेने की कोशिश ना करे। और नाइन प्रिंसेस बोलती है कि ना लेंगजी काफ़ी बिजी है और उसे और भी बहुत काम है, वो तो केवल तुम्हारे लिए आई थी यहाँ पे और है ना उसको है ना वैसे भी उसने काफ़ी टाइम बर्बाद कर लिया है तो मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका और टाइम बर्बाद करूं। और बाद में यहाँ पे देखते दोनों के दोनों ड्रंकन इमोर्टल के ऑक्शन हाउस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उनका स्वागत जियो क्वीन ने किया। वो बोलती है कि वो इस ऑक्शन हाउस की होस्ट है और यही वो आज ऑक्शन हाउस को होस्ट करेगी। और है ना इस ऑक्शन हाउस में आज केवल 3 ही आइटम दिखाने जाने वाले हैं, बट है ना वो तीनों आइटम ऐसे हैं कि आपको वो निराश नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और बाद में है ना जियोन पूछता है कि देखा जाए ना तो कैंगनू अकेडमी के ना बहुत से ज्यादा ना लोग दिख रहे हैं मुझे आसपास, और वैसे मुझे बताओ कि तुम के ना अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट की बुक के ना प्राइस कितनी होगी यहाँ पे। और नाइन प्रिंसेस बोलती है 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी और उसमें एक पैनी भी कम नहीं होगा, उतनी प्राइस होगी। और बाद में हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है कि ना मैं तो इस ज्यादा से ज्यादा है ना 1 गोल्ड कॉइन ही दूंगी इस चीज के लिए। और ये सुन के हम देखते हैं नाइन प्रिंसेस पूछती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जरा मुझे बताना, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम्हें ना क्या बोल रही है। और बाद में यहाँ पे देख रहे हैं जियोन नाइन प्रिंसेस को रोक के बोलता है कि आप अभी यहाँ पे इम्पल्सिव नहीं हो सकते वरना है ना यहाँ पे ऑक्शन हाउस में ना हमारे प्राइस के ऊपर ही ना हमें ना इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ज़्विकिन ने ना एक हथौड़ा ठोका है और बोल रही है कि अब सबके सब चुप हो जाओ क्योंकि अब ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज 3 ही आइटम है ऑक्शन के लिए, और पहला आइटम है एयर ब्रेकिंग पिल, और दूसरा आइटम है स्पिरिचुअल वेपन, और तीसरा आइटम है अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट बुक। और बाद में हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलता है कोई ऊपर देखो, ऊपर से कोई चीज आ रही है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सबके सब ऊपर
ऊपर देख रहे होते हैं और बाद में ज़ुई क्वीन भी ऊपर देखती है और उसे देखते ही वो समझ आ जाता है कि ना वो एक अटैक है। और बाद में ना वहाँ पे ना जैसे ही ना वो अटैक ज़मीन पे हिट करता है तो बहुत ज़ोर का धमाका होता है ना, पूरी जगह पे ना तहस महस हो जाती है वो जगह। और उस धमाके को देख के नाइन प्रिंसेस यही बोल रही कि मेरी अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट बुक। और यहाँ पे जियोन बोल रहा है आप अपने आप को संभालो। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की है ना, वो वहाँ पे ना कूदने की कोशिश कर रही होती है और जियोन पूछ रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, और वो समझ जाता है कि वो चोरी करने के लिए आई होती है। और इस लड़की का नाम टूबायान होता है और ये ना निंग कंट्री से आई हुई होती है चोरी करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो नीचे कूद जाती है और जियोन चिल्ला के बोल रहा होता है इसको है ना भागने मत दो। और बाद में हम देखते हैं जैसे ही वो पास जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे और एक और जोर से धमाका होता है। और इस धमाके में जियोन और है ना नाइन प्रिंसेस दोनों के दोनों है ना थोड़े घायल हो जाते हैं। और बाद में हम देखते हैं जियोन पूछ रहा है नाइन प्रिंसेस आप ठीक हो, और नाइन प्रिंसेस बोल रही है मैं तो ठीक हूँ पर जल्दी से है ना मेरी अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट बुक को ढूंढो। और बाद में वो खड़े होकर नीचे देखते हैं तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा धमाका हो रखा होता है। और बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन की नज़र है ना उन डिब्बों पे जाती है जिन डिब्बों पे है ना वो ऑक्शन हाउस के ना आइटम रखे हुए होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो आइटम तो सब गायब है और वहाँ पे केवल एक गोल्ड कॉइन छुटा हुआ है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको है ना उस लड़की की याद आती है जिसने बोला था मैं केवल एक गोल्ड कॉइन दूंगी। और बाद में जियोन नीचे कूदते हुए बोलता है कि ना मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, आप है ना जल्दी से ना ड्रंकन इमोर्टल हाउस के लोगों को ढूंढो और उनको बताओ कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। और है ना सॉरी गाइस कि मैं ना अभी एक एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, बट कल से मैं ना 2 या 3 एपिसोड रोज के अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो है ना अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि रूलर इज़ बैक के एपिसोड मुझे ना आप बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए।